हुजूर के विसाल के बाद अब सवाल ये पैदा हुआ कि हुजूर के जाने के बाद हुजूर का नायब और हुजूर का खलीफा कौन बनेगा। इस बात को लेकर के बहुत सारे सहाबे कराम हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर जमा हुए, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और दिगर बड़े अजिल्ला सहाबा वहां पर मौजूद थे। इतने में एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने इस तरह तकरीर की, कहा, ऐ लोगों, आपको मालूम है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन में से किसी को कहीं का आमिल और गवर्नर मुकर्रर करते तो उनके साथ एक अंसार को भी कर दिया करते थे। अब आप हजरात, अंसार और मुहाजिरीन समझिए किसको कहते हैं। मुहाजिर उसे कहते हैं जो लोग मक्का छोड़ करके, जब मक्का वालों ने सताना शुरू किया तो मक्का छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत कर गए। जब मक्का वाले मदीना पहुंचे तो मदीना के जो बाशिंदे थे, जो रहने वाले थे, उन लोगों ने मक्का वालों की भरपूर मदद किया था। यहाँ तक कि रहने के लिए मकान भी दिया था, चलने के लिए सवारी भी दी थी। यहीं तक बस नहीं, बल्कि अगर अंसारी सहाबी के पास दो बीबियां थी तो एक को तलाक दे करके अपने दूसरे मुहाजिर भाई से निकाह करा दिया था। तो जो लोग मक्का से हिजरत करके मदीना गए उन्हें मुहाजिर कहते हैं, और मदीना के जो लोग रहने वाले हैं जिन्होंने मुहाजिर की मदद की उन्हें अंसार कहा जाता है। तो एक सहाबी खड़े हुए और कहा, ऐ लोगों, आपको मालूम है कि जब आका किसी मुहाजिर को कहीं का गवर्नर मुकर्रर करते तो उसके साथ एक अंसार को भी कर दिया करते थे। लिहाजा अब हुजूर का अगर कोई नायब और खलीफा बनेगा तो एक मुहाजिर में से होगा और एक अंसार में से होगा। एक दूसरे सहाबी और खड़े हुए, उन्होंने भी इसी तरह की तकरीर की। उसके बाद हजरत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और लोगों को मुखातब करके कहा, ऐ लोगों, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहाजिरीन में से थे। लिहाजा अब हुजूर का कोई नायब और खलीफा बनेगा तो मुहाजिरीन में से ही बनेगा। जिस तरह हम पहले रसूलुल्लाह के मुआविनो मददगार थे, इसी तरह हुजूर के बाद अब हुजूर के खलीफा और नायब के भी हम मुआविनो मददगार रहेंगे। उसके बाद हजरत ज़ैद इब्ने साबित खड़े हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा और लोगों से कहा, ऐ लोगों, आज के बाद यही तुम्हारे वाली हैं, इनके हाथ पर बैयत करो। सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैयत किया। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत किया। उसके बाद बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा, आप गौर से सुनेंगे तभी खिलाफत समझ में आएगा। बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत किया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर जलवा फरोज हुए। मस्जिद में सहाबा का ठाठे मारता हुआ मजमा था। आपने मजमा पे एक निगाह दौड़ाई तो देखा उसमें हजरत जुबैर नहीं थे। आपने कहा कि हजरत जुबैर को बुलाया जाए। हजरत जुबैर बुलाए गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ओ जुबैर, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के साहबजादे हैं, हमें उम्मीद है कि आप इस्लाम को कमजोर होने से हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, ए खलीफे रसूलुल्लाह, आप कोई फिक्र न करें। उसके बाद हजरत जुबैर ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत किया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मजमा पे एक निगाह डाला तो उसमें हजरत अली नहीं थे। आपने कहा हजरत अली को भी बुलाया जाए। हजरत अली बुलाए गए। हजरत
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ओ अली इब्ने अबी तालिब, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, हुजूर के दामाद भी हैं, हमें उम्मीद है कि आप इस्लाम को कमजोर होने से बचाने में आप हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, ए खलीफे रसूलुल्लाह, अरे जब अल्लाह के रसूल ने आपको आगे बढ़ाया था तो फिर कौन है आपको पीछे कर सकता है। यानी हजरत अली का इशारा था, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाहिरी हयात में थे, हुजूर बीमार थे, इतना अलील थे कि उठ नहीं पाते थे, तो मेरे आका ने तमाम सहाबा की मौजूदगी में फरमाया था, ए आयशा अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो आपकी जगह खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, नरम दिल आदमी है। आका ने कहा, अबू बकर से नमाज कहो कि नमाज पढ़ाए। 3 मर्तबा पैगंबर ने कहा था कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाया था। इसी की जानिब हजरत अली ने इशारा किया, ए खलीफे रसूलुल्लाह, अरे जब अल्लाह के नबी ने आपको आगे बढ़ा दिया तो फिर कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। इस तरीके से हुजूर के बाद तमाम सहाबा के इत्तेफाक राय से खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है, सुनिए। पूरा उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि रूए जमीन पर अंबियाए कराम के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा मर्तबा है तो अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे सहाबी हैं कि उनका सहाबी होना कुरान से साबित है, नस्से कतई से साबित है। अगर कोई कह दे कि मैं अबू बकर को सहाबी नहीं मानता तो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि उनका सहाबी होना नस्से कतई से साबित है। रूए जमीन पर अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है। और सुने, मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर अबू बकर सिद्दीक का शुक्रिया अदा करना और उनका शुक्र अदा करना मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। मेरे नबी ने फरमाया कि अबू बकर का शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। और सुनो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या फरमाया, कहा कि जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने मुझे फायदा दिया उतना किसी का माल मुझे फायदा नहीं दिया। मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने सारे लोगों के एहसान को चुकता कर दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान जो उसने किया है मैंने अभी तक नहीं उतारा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अबू बकर का एहसान उतारेगा। वो जात है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आओ देखो, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत अबू बकर का जिक्र किया गया। हजरत उमर रोने लगे और रो के कहते हैं, काश उमर की पूरी जिंदगी की नेकी अबू बकर के एक दिन और एक रात की नेकी के बराबर हो जाती। काश अबू उमर की पूरी जिंदगी की नेकी अबू बकर की एक रात और एक दिन की नेकी के बराबर हो जाती। एक रात की नेकी क्या थी, फरमाते हैं कि सुनो, जब कुफारे मक्का ने मक्का शरीफ की सरजमीन को मेरे आका पे तंग कर दिया और कत्ल करने का इरादा बना लिया, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए महबूब अब मक्का छोड़ करके हिजरत कर जाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ में अबू बकर सिद्दीक को लेते हैं और कहते हैं, अबू बकर अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब मक्का छोड़ करके हमें हिजरत करना है। कुफार पीछे लगे हुए हैं, मेरे नबी अबू बकर को लेकर के चलते हैं और गारे सौर पे पहुंचे, जो 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पे बुलंदी पे वो गारे सौर है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है रात के वक्त जब उस गारे सौर के करीब अबू बकर सिद्दीक हुजूर को लेकर के पहुंचे तो मेरे आका अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप पहले बाहर खड़े रहे, आप गारे सौर के अंदर पहले नहीं जाएंगे, पहले अबू बकर इब्ने कहाफा जाएगा ताकि कोई जानवर हो तो मुझे डंक मारे, आप उससे
महफूज रहे। तारीख बताती है सबसे पहले हजरत अबू बकर गारे सौर के अंदर गए, गारे सौर को साफ किया और उसमें कई सुराख था। अल्लाह अकबर, उन सुराखों को अपना तहमंद फाड़ फाड़ करके कपड़े से तमाम सुराखों को बंद कर दिया। अब कपड़ा खत्म हो गया, 2 सुराख बाकी रह गए थे। हजरत अबू बकर ने उन दोनों सुराखों पे अपनी एड़ी लगा दी। तारीख बताती है उसी गार में एक बहुत जहरीला पुराना सांप रहा करता था। जिसने कहीं सुना था कि इस गार में एक दिन पैगंबर इस्लाम जरूर आएंगे। वो सांप नबी का इंतजार कर रहा था कि नबी आए तो उनकी हम ज़ियारत करें। अल्लाह अकबर, अबू बकर ने सुराख पर एड़ियां लगा दी। उसके बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अंदर तशरीफ ले आए। मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए तो अबू बकर की गोद में मेरे आका सरे मुबारक रख करके आराम फरमाने लगे। यहाँ तक कि हुजूर को नींद आने लगी। अल्लाह अकबर, वो सुराख में सांप जो रहता था बड़ा खतरनाक था, बड़ा जहरीला था। उसने निकलने का बहुत रास्ता ढूंढा लेकिन नहीं निकल पाया। तो उसने देखा कि 2 सुराख पर किसी इंसान की एड़ी लगी है। तो अल्लाह अकबर, सांप ने पहले अपना लब, अपना डंक हजरत अबू बकर की एड़ी पे मलना शुरू किया ताकि ये एड़ी हटा ले और मदीने वाले की मैं ज़ियारत कर लूं। लेकिन अल्लाह अकबर, उस सांप से बड़े आशिक अबू बकर सिद्दीक थे। अबू बकर ने कह दिया, ए सांप, अगर तू आशिक है तो तुझसे बड़ा आशिक मैं हूं। जान तो दे दूंगा लेकिन एड़ी नहीं हटाऊंगा, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम मेरी गोद में आराम कर रहे हैं। हुजूर की नींद में खलल वाक़ई नहीं होने दूंगा। तारीख बताती है सांप ने हजरत अबू बकर की एड़ी पे डंक मारा। इतना जहरीला सांप था कि दर्द बहुत शिद्दत के साथ हो रहा था। उसका जहर अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में सरायत करने लगा। जब दर्द की तकलीफ बढ़ी, हजरत अबू बकर के आंखों से आंसू गिरने लगे। रुखसारे नबूवत पर जैसे अबू बकर के आंसू गिरे हैं, निगाहे नबूवत बेदार हो जाती है। अबू बकर रो रहे हैं। आका पूछते हैं, अबू बकर क्या हुआ, क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सांप ने डंक मार दिया, सांप ने एड़ी में काट दिया। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर जरा अपनी एड़ी तो ले आओ। मेरे नबी ने लुआबे देहन निकाला है, अबू बकर की एड़ी पे लगा दिया। दुआबे देहन का लगना था कि अबू बकर फौरन शिफा पा गए, दर्द बिल्कुल खत्म हो गई। हजरत उमर ने कहा, काश एक रात का अमल अबू बकर सिद्दीक का ये है, काश उमर की पूरी जिंदगी का अमल अबू बकर की एक रात के बराबर हो जाता। और कहा, एक दिन का अमल ये है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया तो अरब के कुछ लोग मुर्तद हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया और ज़कात देने से इनकार कर दिया। चूंकि ज़कात नस्से कतई से साबित है, कुरान से साबित है, अगर किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया तो काफिर हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, कसम खुदा की, जो लोग ज़कात देने से इनकार करेंगे मैं उनसे जिहाद करूंगा। आपने कहा कि जो लोग हुजूर के जमाने में अगर ऊंट की एक रस्सी भी ज़कात में देते थे, आज अगर ज़कात देने से इनकार करेंगे तो मैं उनसे जिहाद करूंगा। हजरत उमर आगे आए, कहा, ये खलीफा रसूलुल्लाह, हुजूर का विसाल हो गया है, आप इतनी सख्ती न करिए, नरमी से काम लीजिए। हजरत अबू बकर ने कहा, उमर, तुम इस्लाम लाने से पहले बहुत बहादुर थे, बहुत जरी थे, इस्लाम लाने के बाद क्या आप जलीलो खार हो गए? कहा, सुनो, अगरचे पैगंबर इस्लाम नहीं है, अगर वही का आना बंद हो गया है तो मैं अपनी जिंदगी में इस्लाम को कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। मैं मानीन ज़कात से, मुनकरीन ज़कात से जरूर जिहाद करूंगा। हजरत उमर कहते हैं कि अगर अबू बकर मुनकरीन ज़कात से जिहाद नहीं किए होते तो बहुत से लोग इस्लाम से फिर गए होते, बहुत से लोग इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो गए होते। ये एक दिन और रात का अमल ऐसा था कि हजरत उमर कहते हैं, काश उमर की पूरी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात और एक दिन के बराबर हो जाए। अल्लाह अकबर, ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। आओ देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी। हजरत उमर कहते हैं, गालिबन जंगे तबूक के मौके पे, जंगे तबूक पे
जब जंगे तबूक का मामला आया था तो कहत साली पड़ गई थी, सूखा पड़ गया था, सहाबा गरीब थे, बहुत गरीब थे, एक एक दाने के लिए तरस गए थे। लेकिन हजरत उमर कहते हैं उन दिनों मेरे हालात बड़े अच्छे थे, बड़ी मालदारी थी, बड़ा रुपया पैसा था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और कहा कि ओ मेरे सहाबा, अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करो। जब मेरे नबी ने ये फरमाया ना तो हजरत उमर कहते कि मैं बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, आज सबसे बढ़िया मौका है कि आज अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कहते हैं कि मैं खुशी खुशी फूले नहीं समा रहा था, घर गया, जाकर के सारा माल इकट्ठा किया और सारा माल इकट्ठा करने के बाद दो हिस्सा किया। एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा और एक हिस्सा लेकर के हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। हुजूर ने पूछा, उमर क्या लाए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर का सारा माल इकट्ठा किया हूँ, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा हूँ और एक हिस्सा आपके पास ला करके रख दिया हूँ। कहते हैं कि हुजूर को दे करके मैं बैठ गया। अब मैं इंतजार कर रहा था अबू बकर सिद्दीक का, तब तक क्या देखता हूं कि मेरे बाद फौरन अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल, यहां तक कि जो सर पे टोपी थी वो टोपी भी उतार लिया, पांव में जो जूते थे जूता भी निकाल लिया, जिस पे जो कपड़ा था वो कपड़ा भी अबू बकर सिद्दीक ने निकाल लिया, यहां तक कि घर से सुई धागा भी सारा माल लाद करके मुस्तफा की बारगाह में ले आए और अपने जिस पे जो कपड़ा पहना था वो टाट का एक लिबास पहना था, टाट का कपड़ा पहना था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को देखा तो कहा, अबू बकर सिद्दीक, ये बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूं। तब तक मेरे आका क्या देखते हैं कि अबू बकर के पीछे सैयदुल मलाइका हाजिर है और सैयदुल मलाइका भी टाट का कपड़ा पहनकर हाजिर है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने जो टाट का लिबास पहना है अल्लाह इससे बड़ा राजी हो गया, इसीलिए इसका लिबास पहन करके मैं भी हाजिर हूं। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत उमर कहते कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, अब मैं अबू बकर से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ये बंदा हर जगह आगे बढ़ जाता है। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई। आप घबरा तो नहीं रहे हैं? जब कोई गौर से सुनता है तो सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है, एक आदमी भी सुनता है तो सुनाने में अच्छा लगता है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन मेरे आका फजर की नमाज पढ़ा के ऐसे बैठ गए, सहाबा बैठे थे। फजर की नमाज पढ़ाकर सलाम फेर कर दुआ मांग करके सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ गए। सहाबा भी बैठे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व सलाम फरमाते हैं, ये बताओ तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो आज रोजा रखा है? हजरत उमर कहते हैं, दिल ही दिल में रात में मैंने सोचा था कि आज रोजा रखूं, लेकिन सुबह हुई तो मैंने कैंसिल कर दिया। कहते हैं, काश मैं रोजा रख लिया होता। तो कहते हैं कि हजरत अबू उमर खामोश रहे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम में कोई ऐसा बंदा है जिसने आज रोजा रखा है? तो अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं रोजा रखा हूं। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने दूसरा सवाल किया, कहा कि तुम में कोई है जो किसी बीमार की तीमारदारी करके आया है? हजरत उमर बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, अभी तो फजर पढ़ा हूं, फजर पढ़ के घर जाऊंगा, फिर किसी बीमार की तीमारदारी करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, उमर तू चुप कर, उमर तुम जरा खामोश रहो, नजारा तो देखो। फिर मेरे आका ने कहा, कौन है जो आज किसी बीमार की तीमारदारी करके आया है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा, या रसूल अल्लाह, 2-3 दिन हो गए मेरे साथी अबू अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हैं। आज रात मैंने पता किया तो पता चला कि वो बीमार है 2-3 दिन से। या रसूल अल्लाह, वो मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मुझे पता है कि वो ईशा की नमाज जल्दी पढ़ के जल्दी सो जाता है, लेकिन तहज्जुद के वक्त जरूर उठता है। या रसूल अल्लाह, आज फजर में जरा मैं पहले उठ गया हूँ और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के घर गया हूँ, जाकर के उनकी तीमारदारी किया हूँ, फिर नमाज पढ़ने आया हूँ। हजरत उमर कहते हैं कि मैं ढीला पढ़ने लगा, मैं वो अबू बकर की बात सुन करके ढीला पढ़ने लगा। फिर
हजरत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरा सवाल किया, कहा ये बताओ तुम में से कोई है जो किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? तुम में से कोई है जो आज मिस्कीन को खाना खिलाया है? तो हजरत उमर फिर बोल पड़े, कहा या रसूल अल्लाह अभी तो फजर पड़ी है, घर जाऊंगा खाना लूंगा तो किसी मिस्कीन को खिलाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया उमर तू चुप कर, उमर तू चुप कर, जरा नजारा तो देखो। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि कौन है जो आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? हजरत उमर कहते हैं कि लोग दाएं बाएं देख रहे थे, मैं चुपके चुपके अबू बकर को देख रहा था कि यही बंदा हाथ खड़ा करेगा। तो जब मेरे आका ने दूसरी मर्तबा कहा ना कि कोई है जो किसी मिस्कीन को आज खाना खिला करके आया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा या रसूल अल्लाह मैं फजर के वक्त उठा ना तो मेरा छोटा बच्चा भी उठ गया और वो भूखा था। माँ से कहा कि रोटियां पकाओ, तो उसकी माँ ने 2 रोटी पकाई, एक मेरा बेटा हाथ में लेके रोटी खा रहा था और जैसे ही बाहर मैं निकला दरवाजा खोला तो एक साइल दरवाजे पे खड़ा था। उसने कहा पूरी रात हो गई कुछ खाया नहीं हूँ, पूरी रात से भूखा हूँ। ऐ उमर मैं दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था, सबसे पहले तुम्हारा ही दरवाजा खुला। या रसूल अल्लाह मैंने बच्चे से एक रोटी दे करके उस मिस्कीन को खिला करके तब आया हूँ फजर की नमाज पढ़ने। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने इरादा कर लिया, सोच लिया कि मैं कभी भी अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आओ मर्तबा देखना है, मकाम देखना है। तो देखो एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे बैठे थे, हजरत अली भी बैठे थे। तो हजरत अबू बकर हजरत अली को देख करके मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराने की कोई वजह भी नहीं थी। तो हजरत अली ने कहा कि प्यारे सिद्दीक मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अली एक बात याद आ गई, वही सोचकर मैं खुश हो रहा हूँ। हजरत अली ने कहा कौन सी बात? तो कहा कि मेरे नबी ने फरमाया है कि वही शख्स जन्नत में जाएगा जिसको अली जन्नत का टिकट और इजाजत देंगे। तो अली ने कहा कि हाँ रसूलुल्लाह ने ये सही फरमाया था, लेकिन रसूलुल्लाह ने तो ये भी फरमाया था अली उसी को जन्नत का टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी, उसी को जन्नत का टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी। ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मर्तबा हजरत अली ने लोगों से पूछा ये बताओ कि सबसे बड़ा बहादुर और शुजा कौन है? लोगों ने कहा हुजूर सबसे बड़े बहादुर आप ही हैं। आपने कहा नहीं, मैं तो हमेशा अपने जोड़ से अपने मद्दे मुकाबिल से लड़ता हूं, सबसे बड़ा बहादुर कौन है ये बताओ। लोगों ने कहा हुजूर तो आप ही बता दीजिए। हजरत अली ने कहा कि सुनो सबसे बड़े बहादुर सबसे बड़े जर्नैल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कहा सुनो जंगे बदर के मौके पे मुजाहिदीन कम तादाद में थे, दुश्मन 1000 की तादाद में थे और हम लोगों ने हुजूर को रहने के लिए जंगे बदर में एक झोपड़ी तैयार किया था कि हुजूर इसी झोपड़ी में रहेंगे, गर्दो गुबार से बचेंगे, धूप से बचेंगे। लेकिन सवाल ये था कि हुजूर की रखवाली कौन करेगा, हुजूर के साथ रहेगा कौन? ऐलान किया गया कि कौन हुजूर के साथ रहेगा, हुजूर की रखवाली कौन करेगा। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक के अलावा कोई आगे नहीं बढ़ा था। हजरत अबू बकर तलवार लेकर के खड़े हो गए, कहा कि मैं रसूलुल्लाह की रखवाली करूंगा और हुजूर के साथ नंगी तलवार लेकर खड़े रहे। किसी कुफार में मजाल नहीं कि आकर के हुजूर को तकलीफ पहुंचाए। अगर किसी ने इरादा भी किया है तो हजरत अबू बकर ने उसी तलवार से फनाफिन्नार कर दिया है। इसलिए हजरत अबू बकर सबसे बड़े जर्नैल सबसे बड़े बहादुर थे। ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। आओ देखो इनका मर्तबा देखना है तो देखो एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को बुलाया, कहा अबू बकर ये मेरी अंगूठी लो और ले जाओ, इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी लेकर के गए नक्काश के पास, नक्काश से कहा कि इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। हुजूर ने क्या कहा था? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ, लेकिन अबू बकर ने क्या लिखवाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलमा लिखवाया। लेकर के हुजूर की बारगाह में जब आए ना तो उस अंगूठी पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक।
मेरे नबी ने फरमाया कि अबू बकर, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने के लिए, तूने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक क्यों लिखवा दिया? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये गवारा ना हुआ कि अल्लाह के नबी, आजानों में आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ है, खुतबा में आपका नाम अल्लाह के साथ के नाम के साथ है, नमाजों में आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ है, हर जगह आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ देखा, इसीलिए मेरे दिल ने ये गवारा न किया कि आपके नाम को अल्लाह के नाम से जुदा कर दूं। या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैंने लिखवाया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक मैंने नहीं लिखवाया है। तब तक सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन नाजिल हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब अबू बकर ने ये गवारा न किया कि या रसूल अल्लाह आपका नाम अल्लाह के नाम से जुदा हो जाए, तो फिर अल्लाह ने भी ये गवारा न किया कि अबू बकर का नाम महबूब के नाम से जुदा हो जाए। या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक का नाम अल्लाह के हुक्म से मैंने लिखा है। ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ऐ लोगों, कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम देखो। सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ये मुल्क शाम गए थे तिजारत करने के लिए, जब मुल्क शाम पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि चांद उतरकर उनकी गोद में आ गया है। जब ये ख्वाब देखा ना, तो वहां मुल्क शाम में एक राहिब था जिसकी उम्र 390 साल की थी। कितनी साल? 390 साल की थी। उस राहिब से ताबीर पूछा ख्वाब की, कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि चांद उतरकर मेरी गोद में आ गया है। जैसे उस राहिब ने ये ख्वाब सुना, उसने कहा कि ये अबू बकर मुबारक हो, तुम उस नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ने वाले हो जिसके लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बनाया है। उस नबी के दीन की पैरवी करने वाले हो जिस नबी की वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। जैसे अबू बकर सिद्दीक इतना सुनते हैं, हुजूर के इश्क का तूफान बर्पा हो जाता है। जल्दी जल्दी तिजारत का सामान औना पौना करके जल्दी जल्दी बेच करके फौरन भागे भागे मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर के कदमों में बैठ गए, हुजूर की ज़ियारत करने लगे। ज़ियारत करते करते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में कलमा पढ़ने की इरादे से आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ने से पहले कोई मोजज़ा दिखा दे। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अबू बकर, अरे राहिब ने जो ख्वाब की ताबीर बताई है, क्या यही मेरे नबी होने के लिए काफी नहीं है? फौरन कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके इस्लाम के दामन में आ जाते हैं। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है जिनका खौफे खुदा ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी अल्लाह के डर से इतना रोते हैं कि रोते रोते उनके चेहरे पे नालियों के निशान बन गए थे। और उनके फरीज़े में लोगों की खिदमत करना भी शामिल था। आओ देखो, वही मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर एक ज़ईफ़ा का मकान है। ज़ईफ़ा का मकान है। हजरत उमर को पता चला कि ज़ईफ़ा का मकान है। उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत उमर को पता चला कि मदीना में एक ज़ईफ़ा का मकान है और उसका कोई यारो मददगार नहीं है, वो भी नाबीना है वो ज़ईफ़ा। तो हजरत उमर उसके घर पहुंचे और कहा, ये ज़ईफ़ा, मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर का काम रोजाना आकर के मैं कर जाऊं। ज़ईफ़ा ने कहा कि मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक बंदा है, वो आता है रोजाना मेरे घर का काम करके चला जाता है। तो अबू उमर ने कहा कि ज़ईफ़ा अम्मा, मुझे भी खिदमत का मौका दे, मुझे भी खिदमत का मौका दे। तो कहती नहीं, मेरे लिए वही काफी है। तो हजरत उमर जलाली आदमी कहने लगे, ये बताओ कि मुझ में और उसमें फर्क क्या है? तो ज़ईफ़ा कहने लगी
कि आज पहले दिन आते ही कहते हो कि मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, और वो कई सालों से आता है, रोजाना मेरे घर का काम करके चला जाता है। मैं रोजाना पूछती हूँ बेटा तेरा नाम क्या है, तो कहता है कि अम्मा नाम से क्या मतलब, काम तो मैं पूरा पूरा करता हूँ, काम तो मैं पूरा पूरा करता हूँ, इसलिए मैं वही मेरे लिए प्यारा है, वही मेरे लिए ठीक है, वो मेरे घर का काम करके चला जाता है। हजरत उमर की कश्मकश बढ़ गई, या अल्लाह कौन है। अब पता लगाने के लिए हजरत उमर रात को तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप गए। क्या देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ से एक बंदा निकला है, उसके पांव में जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, चेहरे पे निकाब है। वो चुपके से मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है, ज़ईफा के घर गया, ज़ईफा का बर्तन धुला, पानी भरा, घर में झाड़ू लगाया, रोटी पकाया, खाना वगैरह पका करके चेहरे पे निकाब डाल करके जैसे वो शख्स उस ज़ईफा के घर से बाहर निकला, हजरत उमर आगे बढ़ करके उसका हाथ पकड़ लेते, कहे ये शख्स कौन है, तू बता, चेहरे से जरा निकाब हटा। तारीख बताती है जब उस बंदे ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो कोई और नहीं था, अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक, ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आओ देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही बयान करते हैं, हजरत अबू बकर ऐसे सहाबी हैं कि इन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की है। इस्लाम लाने से पहले भी कभी बुत के आगे सजदा नहीं किया, कभी बुत की पूजा नहीं की। जब 4 साल की इनकी उम्र हो गई तो आपके वालिद अबू कहाफा, बाद में ये भी मुसलमान हुए, उनका हाथ पकड़ा, अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा और बुत खाने ले गए, जहां छोटे बड़े बुत रखे हुए थे, ले गए और कहा कि बेटा देखो ये तुम्हारे बुलंदो बाला खुदा हैं, इनके आगे सजदा करो। इतना कह करके अबू बकर के वालिद चले गए वहां से। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुतों से कहा, ए बुतो तुम खुदा हो तो मैं भूखा हूं, मुझको खाना खिलाओ। कोई जवाब न मिला। फिर कहा, ए बूतो अगर तुम खुदा हो तो मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा दो। कोई जवाब न मिला। फिर आपने एक पत्थर उठाया, कहा कि अगर तुम खुदा हो तो मैं मार रहा हूं, अपने आप को बचाओ। ये कहा और पत्थर उठा करके दे में मारा, वो बुत जमीन पे गिर पड़ा। जब उनके वालिद वापस हुए, ये मंजर देखा तो कहा तूने ये क्या किया? कहा जो आप देख रहे हैं वही मैंने किया। आपके वालिद ने एक थप्पड़ मारा और मार करके उनका हाथ पकड़ करके घर लेकर के आए। उनकी माँ हजरत उम्मुल खैर से कहा, देखो तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा किया है। तो उनकी वालिदा कहने लगी कि ये अबू कहाफा, इस बेटे को इस अपने आल पर छोड़ दो, इसलिए कि जब ये मेरे पेट में था और बच्चा जब मेरा पैदा हुआ था तो गैब से एक आवाज आई थी, ए अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, ये बच्चा अतीक है और आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार और साथी होगा। ओ हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका कबूल इस्लाम भी, आपका इश्क रसूल भी बेमिसाल है। हुजूर से बेपनाह इश्क करते थे, बेपनाह। पूरी जिंदगी हुजूर के साथ रहे, जिहाद में हुजूर के साथ रहे, गज़वा में हुजूर के साथ रहे, हर जगह हुजूर के साथ रहे, यहाँ तक कि अपना जान और माल सब नबी की अजमत पे कुर्बान कर दिया। आओ मैं आपको इश्क रसूल बताऊं कि इश्क रसूल कितना निराला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हजरत अबू बकर सिद्दीक के एक बेटे थे अब्दुर्रहमान, अभी ये कलमा नहीं पढ़े थे और जंग जारी थी। अब्दुर्रहमान अबू जहल के तरफ से लड़ रहे थे और अबू बकर सिद्दीक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से लड़ रहे थे। जंग घमासान की हो रही थी, लड़ाई जोरों पर थी। यहाँ तक कि लड़ते 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 एक मौका ऐसा भी आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अब्दुर्रहमान के तलवार के नीचे आ गए, लेकिन अब्दुर्रहमान ने छोड़ दिया, बाप समझ के कत्ल नहीं किया, तलवार हटा ली। बाद में अब्दुर्रहमान भी कलमा पढ़ लिए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बाप बेटे दोनों सामने बैठे थे, बात चल रही थी कोई,
अचानक उस जंग की बात शुरू हो गई। तो आपके बेटे अब्दुल रहमान ने कहा कि अब्बू जान, फला जंग में आप हुजूर की तरफ से लड़ रहे थे और मैं अबू जहल की तरफ से लड़ रहा था, अभी कलमा नहीं पढ़ा था। जंग में लड़ते लड़ते हम दोनों आपस में एक ऐसा मौका भी आया था कि आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे। मैंने आपको अपना बाप समझ करके तलवार उठा लिया था, मैंने कत्ल नहीं किया था। जैसे अब्दुल रहमान ने इतना कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक जलाल में आ गए। कहा, वो अब्दुल रहमान, मैं तेरी तलवार के नीचे आ गया था और तूने मुझे अपना बाप समझ करके मुझको छोड़ दिया था। कसम है रब्बे काबा की, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये नहीं देखता तू मेरा बेटा है, मैं तुझे दुश्मन रसूल समझकर अपनी तलवार से तेरी गर्दन मार देता। ये इश्क़ रिसालत है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आओ देखो, जब तकरीबन 38 या 40 मुसलमान हो गए, 38 या 40 मुसलमान हो गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब हम लोग 40 लोग हो गए हैं। आका, अब मैं चाहता हूं कि अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग किया जाए, अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग किया जाए। मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं अबू बकर, अभी हम लोग कम हैं, अभी अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग नहीं करना है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को मना भी करते थे कि अभी इस्लाम को छुपा कर रखो, वरना कुफार जानेंगे तो बहुत सताएंगे, बहुत मारेंगे। जब कोई इब्तिदाई इस्लाम में कलमा पढ़ता तो मेरे आका मना करते कि इस्लाम को छुपा के रखना, अल्लाह दिलों की बात को जानता है, छुपा करके रखो। जब 40 या 38 मुसलमान हो गए, अबू बकर ने कहा, आका अब इजाजत दे, अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग की जाएगी, अलल ऐलान खुतबा इस्लाम का पढ़ा जाएगा। मेरे आका ने मना किया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने इसरार किया, नहीं या रसूल अल्लाह, अब अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग करना है। जब इसरार किया तो मेरे आका ने इजाजत दिया। हजरत अबू बकर तमाम लोगों को लेकर के मस्जिद काबा में पहुंचे और मस्जिद काबा में पहुंचकर सबसे पहले खुतबा पढ़ा। इस्लाम में जो सबसे पहला खुतबा पढ़ा गया था वो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, इस्लाम का खुतबा पढ़ा, अलल ऐलान तबलीग किया। जैसे अलल ऐलान तबलीग किया है, चारों तरफ से कुफारो मुशरिकीन टूट पड़े और मुसलमानों को इतना मारा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत पूरे मक्के में मुसल्लम थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुफारे मक्का ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा कि आंख, चेहरा, कान, नाक पूरा लहूलुहान हो गया। इतना मारा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। उनके कबीला बनु तमीम के लोगों को जब मालूम हुआ तो लोग मैदान में पहुंचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को उठाया, बेहोश पड़े थे, ला करके घर में लिटा दिया। सुबह से लेकर शाम तक बेहोश रहे, इतना कुफारे मक्का ने मारा था। उसके बाद आपके कबीले के लोग मस्जिद काबा में पहुंचे और ऐलान किया, अगर अबू बकर सिद्दीक इंतकाल हो गए तो इनके बदले में हम उतबा बिन रबिया को कत्ल कर देंगे। इसलिए कि उतबा बिन रबिया ने अबू बकर को मारने में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया है। शाम तक अबू बकर सिद्दीक बेहोश रहे। शाम को जब होश आया तो सबसे पहले उनके मुंह से जो लफ्ज निकला वो लफ्ज ये थे कि मेरे मुस्तफा का क्या हाल है, मेरे नबी कहाँ है, हुजूर किस हाल में है। अल्लाह अकबर। लोगों ने ये देखा कि जिसकी वजह से इनको मारा गया, जिसकी वजह से इनको सताया गया, सुबह से शाम तक बेहोश रहे और जब होश में आए हैं तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया है जिसकी वजह से ये मारे गए। उनका नाम क्यों न लेते, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक के खून के हर कतरे में इश्क़ रिसालत मौजज़न थी, इसीलिए मुस्तफ़ा का नाम लिया। लोग उठ करके वहां से चले गए और जाते जाते आपकी वालिदा उम्मुल खैर से कहा कि इनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दो। अभी वो कलमा नहीं पढ़ी थी, वो लोग चले गए। उनकी वालिदा कुछ खाना बना करके लेकर के आई, अपने बेटे से कहा बेटे खा लो, लेकिन आपने कहा कि अम्मा मैं नहीं खाऊंगा जब तक मैं प्यारे आका को देख नहीं लूंगा, हुजूर की ज़ियारत नहीं कर लूंगा, मैं खाना नहीं खा सकता। अल्लाह अकबर।
आपकी वालिदा बहुत परेशान थी कि ये कुछ खा पी ले, लेकिन आपने खाने से साफ इनकार कर दिया। कहा कसम है रब्बे काबा की, जब तक मैं मुस्तफ़ा को देख नहीं लूंगा, अपने नबी की ज़ियारत नहीं कर लूंगा, उस वक्त तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उसके बाद आपने कहा अपने माँ से कि आप चले जाएं हजरत उमर की बहन उम्मे जमील के पास, जाकर के उनसे पूछे हुजूर का क्या हाल है, हुजूर किस हाल में है, कहाँ है। हजरत उम्मे जमील ये भी कलमा पढ़ लिए थी, लेकिन अभी सलाम को छुपा करके रखा था। आपकी वालिदा बेताब होकर के गई उम्मे जमील के पास, जाकर के पूछा ये बताओ मुसलमानों के नबी इस वक्त कहाँ है। उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, टाल मटोल कर दिया। कहा कि अगर आप इजाजत दे तो आपके साथ चल करके आपके बेटे अबू बकर को हम भी देखाएं वो किस हाल में है। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। हजरत उमर की बहन उम्मे जमील उनकी वालिदा के साथ अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब ये हालत देखती हैं, पूरा चेहरा लहू लहान है, तो बेतहाशा रोने लगती है। हजरत उमर उम्मे जमील से पूछते हैं ये बताओ मेरे आका कहाँ है, हुजूर किस हाल में है। हजरत उम्मे जमील ने आपकी वालिदा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो सुन रही है। आपने कहा इनसे डरो नहीं, बताओ मेरे आका कहाँ है, किस हाल में है। हजरत उम्मे जमील ने कहा इस वक्त हुजूर हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मौजूद है, सही सलामत है मेरे आका। आपने अपनी वालिदा से कहा कि जब तक मैं मुस्तफ़ा को देख नहीं लूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपकी वालिदा ने इंतजार किया कि रात गुजर जाए, लोगों के आमदो रफ्त का सिलसिला बंद हो जाए, तब मैं इनको लेकर चलूं, कहीं कुफारे मक्का फिर न इन्हें सताए। आपकी वालिदा ने इंतजार किया, रात का आधा हिस्सा गुजर गया। हुजूर को पकड़ करके आहिस्ता आहिस्ता हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के घर लेकर के गए, और जब हुजूर को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो हुजूर से लिपट गए, और हुजूर भी अबू बकर को पकड़ कर लिपट गए। खूब ज़ारो कतार अबू बकर सिद्दीक रोवे, और मेरे आका भी रोने लगे, सारे सहाबा बैठकर रोने लगे। इससे पता चला कि अबू बकर सिद्दीक को हुजूर से बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, जनो फरजंद से माँ बाप से औलाद से प्यारा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ऐ लोगों, ये अबू बकर सिद्दीक है। आखिरी बात दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। वो अबू बकर सिद्दीक है, पूरी जिंदगी हुजूर के साथ रहे, पूरी जिंदगी हुजूर के साथ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, आखिरी बात है घबराइएगा नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीने के मक्के के एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। देखा कि उमैया जो है ना, एक हबशी गुलाम को चिलचिलाती धूप पर रेतीली जमीन पर लिटाकर कांटों वाली छड़ी से मार रहा है, और वो हबशी गुलाम अहद अहद यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक होने की गवाही दे रहा था, बुलंद कर रहा था, अहद अहद यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक चुपके से तन्हाई में उस हबशी गुलाम के पास गए, पूछा ये बता कि ये तेरा आका तुझे मारता क्यों है। तो हबशी गुलाम ने कहा कि मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, उसी वजह से ये मुझको मारता है और कहता है कि मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दे। तो अबू बकर सिद्दीक ने हबशी गुलाम को समझाया, कहा कि अल्लाह के बंदे अपना ईमान छुपा के रख, अपने मालिक के सामने जाहिर न कर, अल्लाह तो दिलों की छुपी हुई बातों को जानता है, तू छुपा के रख वरना ये तेरा आका मारेगा। अबू बकर सिद्दीक ने उस हबशी गुलाम को समझाया, समझा कर चले गए। दूसरे दिन फिर हजरत अबू बकर उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा कि उमैया फिर कांटों वाली छड़ी से हबशी गुलाम को मार रहा है। फिर तन्हाई में हजरत अबू बकर हबशी गुलाम के पास गए, कहा मैंने कहा था ना कि अपना ईमान छुपा के रख। तो हबशी गुलाम ने कहा मैं क्या करूं, वादा तो कर लेता हूं, लेकिन हुजूर के इश्क का तूफान जो सीने में बरपा है ना, वो थमने का नाम ही नहीं लेता, वो थमने का नाम ही नहीं लेता। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा हबशी गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है। कहा मेरा नाम बिलाल है। कहा मेरा नाम, जोर से बोले क्या बोला, मेरा नाम
बिलाल है। कहा मेरा नाम बिलाल है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर समझाया, कहा कि ईमान छुपा के रख, ये बहुत सताएगा तुझको। हजरत अबू बकर बहुत फिक्रमंद थे, आंखों में अश्क आ गए थे। गए हुजूर के पास, हुजूर के पास बैठ गए, आंखों में आंसू थे। कहा या रसूलल्लाह, उमैया बिन खल्फ हबशी गुलाम बिलाल को बहुत मार रहा है, उसने कलमा पढ़ लिया है या रसूलल्लाह, आपकी मोहब्बत का चिराग दिल में जला लिया है, कांटों वाली छड़ी से मारता है और वो अहद अहद की सदा बुलंद करता है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर बताओ क्या इरादा है। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, बंदा तो बिलाल का खरीदार है, बंदा तो बिलाल का खरीदार है, बिलाल को खरीदेगा चाहे जितना माल लगे या रसूल अल्लाह, बंदा तो बिलाल का खरीदार है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर बिलाल को खरीदने जाना ना तो मेरा पैसा भी शामिल कर लेना, मेरा पैसा भी बिलाल को खरीदने में शामिल कर लेना। हजरत अबू बकर घर गए, जाकर के एक गुलाम लिया, एक गोरा गुलाम था जो काफिर गुलाम था, बड़ा खूबसूरत गुलाम था, और कुछ रुपया पैसा दीनार इकट्ठा किया, लेकर के गए। जाकर के अबू उमैया बिन खल्फ का दरवाजा खटखटाया, उमैया बाहर निकला। अबू बकर ने कहा कि उमैया ये बता, हबशी गुलाम को तू मारता क्यों है? तो उमैया कहने लगा कि बड़ा हमदर्दी है क्या हबशी गुलाम से? कहा हाँ बड़ा हमदर्दी है। तो कहा फिर हबशी गुलाम को तू खरीद क्यों नहीं लेता? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बोल क्या कीमत लेगा? तो उसने सोचा कि ये काला कलूटा हबशी गुलाम है, क्या इसकी कीमत मिलेगी? देखा कि अबू बकर सिद्दीक के पास एक गोरा गुलाम है, बड़ा खूबसूरत गुलाम है। तो कहा कि अबू बकर ये गोरा गुलाम दे दो, हबशी गुलाम ले लो। कहा ठीक है मैं राजी हूं, गोरा गुलाम दे दिया। लेकिन अब बिलाल की खरीदारी में जब अबू बकर सिद्दीक का दिलचस्पी देखा ना, तो उमैया की नीयत बदल गई। उमैया ने कहा कि अबू बकर मैं गुलाम के बदले गुलाम नहीं दूंगा, गुलाम भी लूंगा, ऊपर से 2000 दीनार भी लूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर ने सिद्दीक ने कहा ठीक है मैं राजी हूं। तारीख बताती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गुलाम भी दिया, 2000 या 40,000 दीनार भी दिया। दे करके जब बिलाल हबशी का हाथ पकड़ के लेकर के जब चलने लगे तो उमैया ठट्ठा मार के हंसा। कहा कि अबू बकर हमने सुना था कि मक्के में तुमसे बड़ा ताजिर कोई नहीं है, तुम बहुत बड़े ताजिर हो, अकलमंद भी हो, ज़हीन भी हो, लेकिन ए अबू बकर तूने बिलाल को बड़े महंगे कीमतों में खरीदा है, बड़ा कीमत दे करके खरीदा है। तूने बिलाल के खरीदने में तुम्हारा घाटा हुआ है, बड़ी कीमत देकर तूने महंगे दामों में बिलाल को खरीदा है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ओ मैया, अरे तूने बिलाल की कीमत नहीं समझा, खुदा की कसम अगर बिलाल के बदले में मेरी पूरी जायदाद मांगता तो मैं अपनी पूरी जायदाद दे करके बिलाल को खरीद लेता। अल्लाह अकबर। अब बिलाल को खरीदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलाल को खरीद करके लेकर के नबी की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह अकबर। बिलाल ने जैसे मुस्तफ़ा को देखा बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। जब होश में आए तो प्यारे आका ने हजरत बिलाल को अपने आगोश में ले लिया, सीने से लगा लिया। वही बिलाल है जब मुस्तफ़ा के दामन से लिपट गए तो फतेह मक्का के दिन मेरे नबी ने तमाम सहाबा की मौजूदगी में हजरत बिलाल को खाना काबा के छत पे खड़ा कर दिया। कहा बिलाल खाना काबा के छत पे खड़े होकर के तुम अज़ान दो। वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ऐ लोगो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2 साल 10 महीना 4 दिन उमूर खिलाफत संभाला और बहुत से मुल्कों को फतह किया। और जब आपकी तबीयत अलील हुई तो आपने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ये बताओ कि हुजूर को कितने कपड़ों का कफन दिया गया था? हजरत आयशा ने कहा कि 3 कपड़ों का हुजूर को कफन दिया गया था। आपने कहा कि ये मेरा 2 कपड़ा है, इसे धुल करके साफ कर दो।
और एक कपड़ा खरीद लेना, इसी पुराने कपड़े में मुझे कफन दे देना। हजरत आयशा सिद्दीका रोने लगी, कहा अब्बा हुजूर आप खलीफे रसूलुल्लाह हैं, आप नाइबे मुस्तफ़ा हैं, आपको बेहतरीन कफन मिलना चाहिए। आपने कहा कि ए आयशा, मुर्दा के बनिस्बत जिंदा लोग ज्यादा कपड़ों के मोहताज होते हैं, उनको ज्यादा कपड़ों की जरूरत है, हमें इसी दोनों पुराने कपड़े में लपेट देना और एक तीसरा कपड़ा खरीद लेना और मुझको कफन दे देना। अल्लाह अकबर। जब तबीयत अलील हुई तो जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो हुजूर की उम्र कुल 63 साल थी और हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी जब विसाल हुआ तो उनकी भी उम्र 63 साल की थी। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली को बुलाया, अपने सिरहाने बिठा लिया और कहा कि अली देखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उन्हीं हाथों से तुम गुस्ल देना जिन हाथों से तूने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया हो, और उन्हीं चारपाई पर उठाकर मुझे भी ले जाना जिस चारपाई पर उठाकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए थे, और मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के करीब मेरा जनाजा ले जा करके रख देना और अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, ये आपका रफीके यारे गार रफीके मजार होना चाहता है, आपके बगल में दफन होना चाहता है, आपका यार आया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल दिया और उसी चारपाई पर आपका जनाजा उठाया गया जिस चारपाई पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा उठाया गया। जनाजा तैयार हो गया, रोज़े रसूल के करीब ले जाकर के रख दिया गया। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर आए हैं, आपके पहलू में आपके बगल में दफन होना चाहते हैं। जैसे अली ने इतना कहा, फौरन रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आवाज आई, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो, हबीब को हबीब से मिला दो। हुजूर के पहलू में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया।